या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। हे माता रानी, आपकी इस पावन पौराणिक कथा को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करे उसकी झोलियां खुशियों से भर देना और इस नवरात्रि उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करना। तो कमेंट बॉक्स में एक बार माता रानी के नाम का जोरदार जयकारा अवश्य लगाएं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और माता रानी का जयकारा लगाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए नवरात्रि के अवसर पर माता रानी की पवित्र पौराणिक कथाओं का रसपान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसी बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज माता दुर्गा की पूजा करते। कहते, माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वे आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वे अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाकर चली गई। अचानक बच्चे की नींद खुल गई और वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया, जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया। कुम्हार ने अपने बच्चे को अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब वह बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। इसलिए वह अपने पति के पास पहुंची, जहां वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपने होशो हवास में आता है। यह देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी बेटे को हाथ में लेकर रोने लगे। मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर वे रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि माँ, मैं तो आपके ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माता दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे जैसा पुतला तैयार किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है, तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच जा बैठी और पूजन के बाद जब सभी कन्याएं चली गईं, पर वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया।
सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ जी के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने, स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उसके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माँ गुफा के दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी अर्धकुंवारी आदि कुंवारी गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा। फिर भी जब वह नहीं माना, तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर जा गिरा। उस भवन को आज भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर महाकाली दाईं तरफ, माँ सरस्वती मध्य में और महालक्ष्मी बाईं तरफ पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई।
इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जहाँ उन्होंने सपना देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे और उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती रहती है। पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों की बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम तीनों रूप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। वह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्री तट पर रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिपुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने ही इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तजनों, जब श्री राम जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णवी की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलिए, माता वैष्णो देवी की जय हो। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जाप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। वह पुत्र था। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता हुआ देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को ना पास पाकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिली, अर्थात उनको उनका बच्चा नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। तो ग्वाले ने उससे पता पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा कुछ नहीं बता सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा तो इसको अपने पास रख लेता हूँ।
जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, वैसे यह तीसरा भी रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाल के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाले की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी, तो उसने देखा उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछता है, पुत्र, ये किसका नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाता है, तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं कोई मेरे बच्चे का संदेशा आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई, तो मैंने लापरवाही से वह भी अपने हाथ से गंवा दी। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची, तो वहां उसने देखा कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थीं। तो रानी भी वहां जाकर बैठ गई और पूजा देखती है, और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा समाप्त हो जाने के बाद सभी सुहागिन रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप ये किसकी पूजा कर रही हैं? हमें भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा, यह माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं। माता बहुत दयालु है, वे अपने भक्तों के कष्टों को पल भर में दूर कर देती है। बस ध्यान लगाने वाली बात है, तब तक अपनी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। उनकी पूजा को कभी टालना नहीं चाहिए। तो रानी अपने मन में सोचती है, अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल हमारे घर पहुँचा दिया, तो मैं भी इन सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करूंगी। उधर रानी का यह मन्नत मांगना हुआ। इधर ग्वाला बच्चे को लेकर पिता की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा, तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया, ये हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यही उनका पुत्र है? यह बताकर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पहुंचा, तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपटकर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा, भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाले ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे घर आ पहुंचा था। तब हमने इसका पता पूछा, तो बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर पड़ी, तो उसका नाम लिखा हुआ था। उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तजनों, रानी की खुशी की तो सीमा न रही। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है आपका पुत्र पाकर, उतनी ही खुशी मुझे भी है। मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उसने माता रानी की मन्नत मांगी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि व्रत करने का। तो रानी ने राजा से कहा, मैंने माता रानी की मन्नत मांगी थी, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे और नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए। तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता रानी की पूजा करने वाली सभी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया।
जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आती थी, उन्होंने कथा सुनाई और फिर अंत में मिलकर सभी ने आरती की और माता रानी का जयकारा लगाया और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट दूर किए, ऐसे ही जो आपको याद करें, आप उनके भी संकटों को दूर करना माँ। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ी ही सहज हैं आप बड़ी ही कृपालु हैं। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापिस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियां लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना माँ। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मनाने वालों में एक राजा स्पर्श भी थे। वे दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज की कोई कमी ना थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा नहीं होने के कारण राजा निराश रहा करता। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद राजा के घर पे एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली दिखवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक बात कही, यह साक्षात देवी का रूप है, इसके कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ये भगवती देवी की भक्त होगी। इतना कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने इसकी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए कि इसने मेरे घर जन्म लिया? ज्योतिषियों ने बताया, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना। रुक्मण बाजार फल लेने गई। उसने वहाँ मछली के पकौड़े बनते देखे और उन्हें झट से खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण से तारा ने पूछा, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो उसने जवाब दिया, वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गोरखनाथ जी भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही घमंडी शिष्य को
आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चली। वह सीधा पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण भी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने के लिए उसी वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उसको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। छिपकली होने के बावजूद भी अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे लोगों ने कहा, हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। वहीं तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को मार नहीं सकता, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना, संदूक को पानी में बहा देना। सोना चांदी लगा देकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ एक संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर आकर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला। उसका नाम रुक्को रखा गया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी और कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वह काम करने जाने लगी। तारामती ने देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने कहा, मैं तो भील हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी और तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली। मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कर्म करो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माता रानी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल हो गए। फिर एक दिन उसके बेटे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति को देखकर रुक्को को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा, तुमने माता रानी की पूजा की, कोई गलती तो न की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माता वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ।
और मन में उसने माता रानी से कहा, बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा स्वस्थ हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा, मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं, तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण कर देंगे। तब रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श किया कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करेंगे। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बता देती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडितों के पास जाती है, उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है और फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जाकर जागरण नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेता है, जिससे उन्हें नींद न आए, रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माता रानी वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर में राजा को नींद आ जाती है और रानी रोशनदान में से रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इतनी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिला। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है, सबको प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है और रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं, वे प्रसाद क्यों नहीं खाया? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी मौजूद भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा, अब तुम उससे अपवित्र करना चाहती हो मुझे, अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेके जा सकता। यह बोलते ही राजा रानी की झोली को खोलकर देखता है तो उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब चंपा जैसे फूल, कच्चे चावल और सुपारी वाला पान नजर आता है। राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल में लेकर पहुंचता है। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है और रानी बोलती है, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। उसने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है और राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए। माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को
दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हुए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा की और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तभी से माँ वैष्णो देवी के जागरण में तारामती की कथा कही जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, ये पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है। इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों और मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछकर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारी बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है। इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके बाद यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे ये परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। ये तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, ये सरत शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम, अगूर और मेल होने से और इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित हैं। ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व, देवता और किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। ये केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इसमें परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण ये बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजिर मुखरित होता रहे। वक्ष तल में हार सुशोभित हो। दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत सी चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाली सिंदूर की बेंदी लगाओ। अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में ये काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंद्राचल की मथनी से जब क्षीर समुद्र में मथा गया था, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी
पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है और ये कस्तूरी रस, चंदन, अगूर और सुधा की धारा से अपलावित है। मैं कहार, उत्पल, नाग केशर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से, सुगंधित पुष्प मालाओं से और नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करती हूँ। श्री चंडिका देवी देव बंधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ ये दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामांसी, गुगुल, चंदन, अगूर, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम और घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दीप प्रकाशित हो रहा है। ये घी से जलता है। इसकी दिघट में सुंदर रतन का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। ये भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देव बधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से भासित है। साथ ही हींग, मिर्च, जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। सुंदर रतन में पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत ही सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल, जावित्री, कपूर, सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माता पार्वती तुम्हारे समान यह विशाल और दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरतकाल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसे जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्तोत्र ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला ये श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल और पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास और वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों का उच्चारण विचार करते हैं, उनकी वह मना संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख और भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द व्याप्त रहते हैं, वे विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारी सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्म स्तोत्र में यदि कहीं से कुछ भी भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता है वही एकमात्र जीवन का फल है। ये कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। इस उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परा भगवती देवी त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वे उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सुनने के बाद, माता रानी की पूजा को करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवी की क्षमा प्रार्थना स्तोत्र हिंदी अनुवाद में। माँ, मैं मंत्र नहीं जानती न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। मैं आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है।
परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याण में माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानती। मेरे पास धन का अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ और मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। हे माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई विरला ही होंगे। हे शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करते रहते हैं। जब मंत्र के एक अक्षर का स्वर्ण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बपूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषी भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जी भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। हे माँ, यह तुम्हारे योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी शक्ति ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाए, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं, तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारिणी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। माता, मेरे द्वारा किए हुए जप को ग्रहण करो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ,
किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है उसे क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी। तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो देवी सुरेश्वरी। तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम दुम दुर्गाई नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।